हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रियल एग्ज़ाम में। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के उभरते चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको जेपीएससी और जेएसएससी साथ ही झारखंड के सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी सिलसिलेवार ढंग से कराया जा रहा है। इस वीडियो की शानदार बात यह है कि आज जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले उसको हम जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस से लिंक करके देखेंगे और साथ ही हम लोग प्रीवियस ईयर्स के पिछले कुछ सालों के पूछे हुए वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो सामान्यतः इस चैप्टर से पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड के खान और खनिज। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता चलेगा अभी आप जब क्वेश्चन देखेंगे कि पिछला जेपीएससी में लगभग मिनिमम इस चैप्टर से 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 से लेकर 3 क्वेश्चन 100 सवालों में इससे क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, ये था जेपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस। अगर हम लोग मेंस के सिलेबस को देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंस का सिलेबस में, जैसे कि झारखंड का ये भूगोल वाला चैप्टर है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं खनिज और ऊर्जा संसाधन। ठीक है, जिसमें हम लोग धात्विक खनिज आपको बताएंगे। खनिज 3 टाइप्स के होते हैं, एक धात्विक मतलब एक धात्विक खनिज हो जाएगा, एक अधात्विक खनिज हो जाएगा, दूसरा एक ऊर्जा वाला खनिज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे, देखिए कि पिछला जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है, 40%, 47%, 45%, 49%। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे कि तुमराडी में किस खनिज का खनन होता है, कायानाइट, एस्बेस्टस, यूरेनियम, अब्रक। अगला क्वेश्चन है कि बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में कहाँ पाया जाता है। इस तरह के बहुत सारे सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में। जैसे अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के प्रमुख खनिजों और उनके उत्पादक जिलों को मिलाना है आपको, मतलब टंगस्टन कहाँ पे होता है, क्रोमियम कहाँ होता है, अब्रक कहाँ होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। इनमें से किस शहर को दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसका नीचे वाला क्वेश्चन है कि जो खनिज है और आपको जगह मतलब कौन सा खनिज कहाँ पर पाया जाता है, इससे आपको मिलाना है। तो उम्मीद नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो हम लोग आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले झारखंड की खनिज संपदा। आज के नोट्स की खास बात यह है कि झारखंड से रिलेटेड जितने भी बुक्स मार्केट में, जैसे कि डॉक्टर मनीष रंजन या फिर उड़ान पब्लिकेशन या फिर लुसेंट पब्लिकेशन हो या फिर कोई भी बुक हो, ठीक है, तो लगभग सारे बुक्स को सम्मिलित करके एक जगह नोट्स बनाने का मेहनत किया गया है। इसमें शुरू करते हैं। चलिए, झारखंड की खनिज संपदा। झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अनेक प्रकार के खनिज एक ही साथ एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि झारखंड को झारखंड नाम इसका क्यों पड़ा था, क्योंकि इसमें जंगलों की अधिकता थी। यहाँ खनिजों की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आपको पता है झारखंड की जो तुलना है ये जर्मनी जो एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, जर्मनी के रूर घाटी से की जाती है। ठीक है, जर्मनी में एक क्षेत्र है रूर घाटी, इसकी तुलना झारखंड से की जाती है। ठीक है, झारखंड की तुलना इससे की जाती है। तो कैसा क्यों करते हैं, तो जर्मनी के रूर घाटी से तुलना का क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण ये है कि रूर जो जर्मनी के उत्तरी राइन मतलब वेस्टफेलिया का एक शहरी क्षेत्र है। मतलब आप बस इतना समझ लीजिए कि रूर क्या है, जर्मनी का एक क्षेत्र है और ये जर्मनी का सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र है। ठीक है, और यूरोपीय संघ का तीसरा सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र है। साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे कि रूर जो है ना, ये पूरे यूरोपीय क्षेत्र का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। आप समझ सकते हैं कि पूरा यूरोपीय क्षेत्र का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन है, रूर है। और साथ ही झारखंड में आपको पता होगा कि लगभग भारत का 40% कोयला जो है यहाँ पाया जाता है। जर्मनी का 80% कोयला रूर के क्षेत्र से निकाला जाता है। मतलब जर्मनी में टोटल जो कोयला का प्रोडक्शन होता है उसमें से 80% कोयला रूर क्षेत्र से निकाला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसीलिए झारखंड की तुलना हम लोग जर्मनी के रूर क्षेत्र से करते हैं, क्योंकि रूर जो क्षेत्र है ना, ये भी खनिज संपदा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूर के आमने सामने वाले क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की खनिज संपदा मौजूद है। इस दोनों प्रदेशों के बीच ढेर सारी मिलती जुलती मौजूद खनिज संपदा के कारण झारखंड की तुलना जर्मनी के रूर से की गई है। क्लियर हो गया होगा। पूरे भारत में कुल खनिज का 40% भाग झारखंड में पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर पूरे भारत में 100 खनिज पाए जाते हैं तो इसमें से 40 जो खनिज है वो आपका झारखंड में पाया जाता है। मतलब खनिज संपदा के दृष्टिकोण से झारखंड एक बहुत ही समृद्धशाली राज्य है। पूरे भारत में कुल खनिज संपदा का 30 से 35% भाग केवल झारखंड के पठारी भाग से निकाला जाता है। ये जो दोनों डेटा है ना, ये पहला कि झारखंड में भारत के कुल खनिज संपदा का 40% भाग झारखंड में पाया जाता है, और दूसरा कि कुल खनिज संपदा का 30 से 35% भाग झारखंड के केवल पठारी भाग में पाया जाता है। ये दोनों डेटा इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की रिपोर्ट के अनुसार दिया गया है। क्लियर है। और देखिए ये जो नोट्स है ना, ये बिल्कुल जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स है उन सबसे बनाया गया है। तो आपको
क्या बोलते हैं, मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं और ज़्यादा बुक कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादा बुक आप कैसे कंसल्ट कर सकोगे, एक बुक में सब मटेरियल दिया हुआ नहीं है, सब इधर उधर है, ठीक है। इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं कि आपको सारे बुक्स के नोट्स एक साथ प्रोवाइड कर सकें। अब देखते हैं कि भारत में कुल खनिज संपदा का झारखंड में कितना प्रतिशत पाया जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पायराइट, पायराइट एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है और झारखंड में इसका 95% भाग पाया जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा झारखंड में पायराइट का भंडार है। भारत में अगर कुल 100 किलो पायराइट पाया जाता है तो उसका 95 किलो पायराइट सिर्फ और सिर्फ झारखंड में पाया जाता है। दूसरा क्या है, अब्रक। झारखंड अब्रक के उत्पादन में भारत में सबसे पहला स्थान रखता है और 58% के साथ ये उत्पादन यहाँ पे होता है। कोयला 33% के आसपास उत्पादन किया जाता है। तांबा या ग्रेफाइट 33%, बॉक्साइट 32%, कायानाइट 30% और लोह अयस्क 19% झारखंड में पाया जाता है। जिसमें अगर हम लोग बात करेंगे कि झारखंड का कौन सा स्थान है लोह अयस्क में, तो ये 5वां स्थान हो जाता है। सबके स्थान को हम लोग देखेंगे। चलिए अगर बात करेंगे कि पूरे भारत में झारखंड का पहला स्थान कौन कौन से खनिजों में आता है, तो पायराइट उत्पादन में झारखंड रैंक 1 पे है ऑल ओवर इंडिया में। अब्रक उत्पादन में झारखंड पहले स्थान पर है। इसके अलावा कोयला, तांबा, ग्रेफाइट, बॉक्साइट, कायानाइट, यूरेनियम, चीनी मिट्टी, फायर क्ले, ये सभी वैसे खनिज हैं जो झारखंड को एक बहुत ही समृद्धशाली और भारत में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग दूसरे रैंक की बात करेंगे तो फॉस्फेट में झारखंड द्वितीय, लोह अयस्क में 5वें रैंक पर है और चूना पत्थर और मैग्नीज में 7वें स्थान पर ये भारत में अपना स्थान बनाता है, ठीक है। ये सारा जो डेटा है ना, ये इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का डेटा है, ठीक है। मतलब इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जो ये चीज़ डाटा उपलब्ध करवाती है कि कहाँ पर कौन सा कितना पाया जाता है। भारत में जितने भी खनिजों से संबंधित चीज़ें आती है उन सब पर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अंतर्गत आते हैं। मतलब इन सब का डाटा कौन रखता है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। क्लियर है। पूरे भारत में उत्पादन के अनुसार खनिज लगभग 40% झारखंड के पास है। अगर हम मूल्यों के आधार पर देखें तो 27 से लेकर के 32% खनिजों द्वारा भारत सरकार के सहयोग में ये सम्मिलित है, ठीक है। झारखंड के अन्य नाम जो खनिज संपदा के आधार पर रखे गए हैं, तो भारत का रूर इसको बोला जाता है। रूर मैंने आपको बताया जर्मनी का एक बहुत ही समृद्धशाली शहर है, जहाँ पर जर्मनी का लगभग 80% कोयला जो है ना, ये आपका रूर क्षेत्र से पाया जाता है। इसीलिए झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। दूसरा, रत्न गर्भा झारखंड को बोला जाता है क्योंकि झारखंड के गर्भ में बहुत सारे महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। झारखंड के जो टोटली खनिज है ना, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। तो सबको डिटेल में हम लोग देखेंगे और बहुत ही मज़ेदार होगा। साथ ही यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप टोटली मेरे वीडियोस को कंप्लीट देखने के बाद या फिर नोट्स को पूरी तरह से पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी बुक से जो है कोई भी पॉइंट छूट गया, या फिर आप कोई भी बुक उठा करके देखेंगे तो आपको इतना सारा कंटेंट एक जगह नहीं मिलेगा। क्योंकि 5 बुक्स को कलेक्ट करके लगातार इसमें लगभग 17 घंटे का मेहनत लगा था शायद बनाने में, 11 घंटे का, क्योंकि नोट्स मैंने नहीं बनाया है, नोट्स मेरे दोस्त कृष्णा शर्मा ने बनाया है, ठीक है। और कहीं कहीं आपको स्पेलिंग मिस्टेक दिखेगा, जैसे वो जो है ब को व लिखते हैं, तो ये उनका बचपन का आदत है। झारखंड के खनिजों में सबसे पहला जो खनिज है वो धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज में कौन कौन से ऐसे खनिज आते हैं आपको पता हो, जिसमें धातु के अंश पाया जाता है, ठीक है। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज का भंडार जो है मुख्यतः झारखंड के आर्कियन, धारवाड़ और गोंडवाना जो है कालीन चट्टानों में पाया जाता है। 3 चट्टानों का नाम लिया है मैंने, कौन कौन सा, आर्कियन, धारवाड़ और गोंडवाना। दक्षिण में धात्विक प्रधान पट्टी है। इसके अलावा मध्य में ईंधन खनिज प्रधान पट्टी पाई जाती है और उत्तर में अधात्विक खनिज प्रधान पट्टी पाई जाती है, ठीक है। ये तीनों खनिज पट्टियाँ मुख्यतः पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है झारखंड में। ये इंपॉर्टेंट है कि धात्विक खनिज के 2 भाग है, कौन कौन सा, एक लोह धात्विक खनिज और एक अलोह धात्विक खनिज। मतलब धातु तो होते हैं, ठीक है, लेकिन एक वैसा खनिज होगा जिस खनिज में लोहे का अंश पाया जाएगा, और दूसरा जो खनिज होगा वो भी धात्विक खनिज होगा लेकिन उसमें लोहा नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोह धात्विक खनिज के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे खनिज आते हैं। तो सबसे पहला जो उसमें खनिज है वो हमारा क्या है, लोह अयस्क। आपको पता है लोह अयस्क धारवाड़ चट्टान में पाया जाता है। झारखंड में कौन सा चट्टान में, धारवाड़ चट्टानों में ये पाया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हो जाती है किसी भी खनिज संपदा के दृष्टिकोण से, कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है कि वो जो पार्टिकुलर जो खनिज है उसके उत्पादन में झारखंड कौन सा स्थान रखता है, झारखंड में कितने प्रतिशत उसकी उत्पादन या फिर पाया जाता है। इसके अलावा झारखंड के कौन कौन से क्षेत्र में वो चीज़ पाया जाता है, ठीक है। तो लोह अयस्क धारवाड़ चट्टान में पाया जाता है। 27 से 30% अयस्क यहाँ पे पाया जाता है, जो कुल भारत के संचित भंडार में डाटा कितना है, 27 से 30%।
हमारा जो पश्चिमी सिंहभूम या पूर्वी सिंहभूम, जो सिंहभूम के दक्षिण भाग में लो अयस्क की बहुत बड़ी पेटी है जो लगभग 48 किलोमीटर तक की है, ठीक है। और आपको पता होगा कि लोहा कैसे निकालते हैं, तो किसी भी धातु को निकाला जाता है उसके अयस्क से। पृथ्वी के अंदर से सीधे हमें लोहा नहीं मिलता है, लोहा हमें अयस्क के रूप में मिलता है। किसके रूप में? अयस्क, जिसको ओर बोला जाता है, ठीक है। अयस्क में क्या होता है ना, लोहा तो होता ही है, साथ ही बहुत सारा इम्प्यूरिटीज़ होता है, मतलब बहुत सारी अशुद्धियाँ, गंदगियाँ होती है। फैक्ट्री में ले जा करके उसको पिघलाते हैं, फिर वहाँ से लोहा को अलग करते हैं और इम्प्यूरिटीज़ को अलग किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे लोहा के, तो लोहा जो है आपको पता होगा कि इसके बहुत सारे अयस्क है, जैसे कि हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सिडेराइट है और आयरन पायराइट है, ठीक है। इसमें सबसे उच्चतम कोटि का जो लोहा होता है वो हेमेटाइट अयस्क से निकाला जाता है। किससे? हेमेटाइट से। तो हेमेटाइट वर्ग के लोह अयस्कों में लोहे का अंश 60 to 68% पाया जाता है। झारखंड में उपलब्ध लोह अयस्कों में 99% जो लोहा निकालते हैं हम लोग, वो हेमेटाइट वर्ग के लोह अयस्कों से निकालते हैं, ठीक है। इसके अलावा लोह अयस्क की प्राप्ति कहाँ कहाँ पर होती है, तो सिंहभूम के करमपदा, विजयघाट, कुरी, बुरु, कुजा, जामदा और पंचसेरा, ये वैसे स्थान है झारखंड में जहाँ से हम लोग लोह अयस्क की उत्पादन कर लेते हैं या फिर यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। यह लोह अयस्क कहाँ जाता है, फिर हम लोग जब इसको निकालते हैं तो ये जाता कहाँ है? आपको पता होगा जितने भी स्टील प्लांट है, जैसे कि टाटानगर स्टील प्लांट है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, राउरकेला जो उड़ीसा में है, भिलाई स्टील प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट, इन सभी जगहों पर जो है ये लोह अयस्क वाले खनिज आते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ से उसको प्यूरिफाई करके मेटल निकाला जा सके। पलामू कोयल नदी, पलामू कोयल नदी जो है इसके पश्चिम में वर्तमान में लोह अयस्क के भंडार पाया गया है। देश भर में लोह अयस्क उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है। झारखंड में लोह अयस्क की टोटल 28 खाने उपलब्ध है। तो ऐसे ही हम लोग आगे की वीडियो में टोटली कंप्लीट कवर करेंगे। आज ये पहला वीडियो था, मतलब पार्ट 1 था झारखंड में लोह अयस्क खनिज का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एक हमें नहीं लगता है कि यूट्यूब पर काफ़ी और भी चैनल्स है जो झारखंड पर विशेष पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर जेपीएससी के नज़रिए से देखा जाए तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट नोट साबित होता है, क्योंकि जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स है उनको कवर किया गया है इसमें। साथ ही जो हमारा एम्बिशंस है वो जेपीएस 7th जेपीएससी और जैसे सीजीएल को लेकर है, ठीक है। तो ठीक है।